पल्लवी पटेल की कोई हैसियत है? अगर केशव प्रसाद मौर्य से बाबा योगी आदित्यनाथ नाराज ना होते तो पल्लवी पटेल की औकात नहीं है कि ये ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीत लें। ये सिराथू कैसे अकेले नहीं जीती है? सिराथू तो योगी बाबा ने मुख्यमंत्री न बनने पावे, उनकी हैसियत न बढ़ने पावे। केंद्रीय चुनाव नेतृत्व भाजपा का और स्टेट चुनाव नेतृत्व उनका जो है योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने जानबूझ करके केशव प्रसाद मौर्य को हराया है। ये बहुत कूदते हैं ना। पल्लवी पटेल तो ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा ही जो है अपने आप को आंकने लगे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे खुद वो पल्लवी पटेल हो, कृष्णा पटेल हो। इन सभी की मिली जुली ताकत का असर जो है 2022 लोकसभा विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया था। वो सिर्फ अपनी ताकत ना समझे, वो ये बोल रही हैं। जूता चाहे सोने का बन जाए कोई खोपड़ी में नहीं रखता है, और टोपी चाहे चमड़े की हो लेकिन वो खोपड़ी पर रहती है। तो पल्लवी पटेल सोने की बन जाए तो खोपड़ी में नहीं रखी जाएंगे, ध्यान रखें। वो जूता बता रहे हैं जी, सोना बता रहे हैं, हम जूता कहाँ बता रहे हैं। जूते की शेप अगर हो तो कोई खोपड़ी पर नहीं रखता, ये आप ध्यान रखिए। बताया ना कि सोने का अगर जूता बन जाए तो खोपड़ी पर नहीं रखा जाएगा, और चमड़े का अगर जो है टोपी बन जाए तो पैर में नहीं पहना जाएगा, वो खोपड़ी पर रहेगा। तो पल्लवी पटेल पहले अपने गांव का प्रधान का इलेक्शन जीत के दिखा दें, तब जाने बड़ी औकात वाली हैं। जमान नजर अपनी बचा पाएंगी। चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे ये पल्लवी पटेल हों, ये लोग अपने और अपने पति का भला चाहती हैं। 2 ही सीट मिला है उनको, अनुप्रिया पटेल को इतने पुरानी हुए पर भाजपा ने दिया है पूरे भारतवर्ष में, तो इनको पल्लवी पटेल को का पूरा देश सौंप दिया जाएगा? इनकी क्या ऐसी हैसियत है पल्लवी पटेल की? समाज के लिए कोई काम किया हो तो बता दीजिए आपने किया हो। समाज में किसी के लिए लड़ा हो, एक गरीब के लिए लड़ा हो, गरीब को अमीर बनाया हो, बता दीजिए। एक तरफ से जोड़िए आप, चाहे निषाद पार्टी वाले हों, चाहे सुभाषपा के वो राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे पल्लवी पटेल हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, ये सब अपने लिए कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं कि जनता के लिए लड़ रहे हैं? पल्लवी पटेल ने कितने उत्तर प्रदेश में पटेलों को जोड़ा है, कितने जिलों का दौरा किया है उन्होंने, कितने कुर्मियों को इकट्ठा किया है, कितने बर्मा को इकट्ठा किया उन्होंने। अरे ये पल्लवी अपना तुम ले जाओ, सत्यापीठो। ओवैसी साहब का वैसे भी नहीं वजूद है, तुम्हारा भी वजूद नहीं है। ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू हैं, अनुप्रिया के कहने पर चल रही हैं। पहले ये करने की कोशिश की हम तो कांग्रेस में जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई ओवैसी का वजूद नहीं है, कोई कौन सा मुसलमान भरोसा नहीं करता ओवैसी को। आप किसी मुसलमान से बात करके देखो, वो सीधे कहता है ये तो दलाल है। ये सारे मुसलमान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। हमारे लिए तो सारे लोग हमें एक वोट देना, हम अपने एक वोट दे देंगे, लेकिन समाज हित की बात करनी चाहिए। जो आदमी खुद के ऊपर गोली चलवा लिया, वो भी उत्तर प्रदेश में आकर के, और सरकार उसको Y+ और Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दे देती है, उसकी हैसियत है कुछ? ओवैसी की बात कर रहा हूँ मैं, जो दिन भर झूठ पर टिका हुआ आदमी है। जब आदमी गोली चलाएगा, जब कहीं गाड़ी रुकती है तब चलाया जाता है। चलती हुई गाड़ी में कौन गोली मारता है भाई? जब ये टोल प्लाजा पर तब किसी ने गोली नहीं मारी, टोल प्लाजा निकल गया तब गोली मारी गई, वो भी निकल जाने के बाद दीवार में मारी गई गोली। देखिए, पीडीएम का यूपी के अंदर कोई भी असत्य नहीं है। जिन लोगों ने पीडीएम बनाया है वो जमीनी रूप में उनकी हकीकत शून्य है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो पल्लवी पटेल जी हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों लोगों का वर्तमान समय में कोई भी वजूद नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी जी पूरी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन बहुत ही उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने उन्हें 1% से भी नीचे समेट के रख दिया। 0.43% उनकी पार्टी को वोट मिले। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति उनके लिए क्या हो सकती है? रही बात पल्लवी पटेल जी की, तो पल्लवी पटेल जी को 2022 से पहले यूपी की तो छोड़िए, पूर्वांचल में ही या उनके क्षेत्र में ही उन्हें कोई जानता नहीं था। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था, उन्हीं के दम पर, पार्टी के सिंबल पर वो आज विधानसभा के दरवाजे तक पहुंची हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें, उनके अंदर अगर जरा भी नैतिकता बची है तो उन्हें पहले, सबसे पहले विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और दोबारा चुनाव हो जाए, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे अभी हमसे पहले एक चाचा जी बता रहे थे, तो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकती, सच्चाई यही है। बहुत ज़्यादा भाफड़ देने से काम नहीं चलता। जनता के लिए आपने क्या किया, सवाल ये उठता है। तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं। वो तो जो है, जब राज्यसभा चुनाव था उस दौरान भी
पीडीए पर जो है सवाल उठा रही थी। पीडीए देखिए, यही जैसे एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पा जाए, तो उनकी स्थिति अधजल गगरी वाली है। उन्हें हर चुनाव में सिर्फ सौदेबाजी करनी है। स्थिति ये है कि इस चुनाव में भी वो पूरे सौदेबाजी का मूड बना चुकी थी। उन्हें अपनी माँ के लिए टिकट चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए टिकट चाहिए। कि सपा को अगर नुकसान होगा तो फायदा किसको होगा? आप मुसलमान की बात करते हो, आप मुसलमान के हितैषी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? सपा तो नहीं है, तो फिर आप सपा का वोट क्यों काट रहे हो? वो कह रहे हैं, वो वैसे बोल रहे हैं कि जो पिछली बार जितना वोट जो है कहीं न कहीं बीजेपी के विरोध में समाजवादी पार्टी को मिला, उससे मुसलमानों का क्या हित हुआ, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा हित हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत बड़ा हित हुआ। उनकी अपनी सोच है। वो 180 सीट में 2000 का मार्जिन से अखिलेश हार गए। आज अगर अखिलेश यहाँ जिंदा होते तो कोई ऐसी स्थिति नहीं होती जो संविधान खतरे में होता। मुसलमानी का बात नहीं है, ना दलित पे अत्याचार होता, ना आदिवासी पे अत्याचार होता, ना क्राइम बढ़ता। आज क्राइम की हालत क्या है? एनसीबीआर का 10 हत्या, 11 अपराध और 40 बलात्कार हो रहे हैं। तो ये तो भाजपा के राज में है ना, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, भाजपा के राज में है ना, तो ये नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर वो मुस्लिम हितैषी हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, तो अखिलेश पर वार ना करके अखिलेश के साथ आए, बात करें, उनको सीट कुछ मिलना है, वरना वो यहाँ से ना लड़े, इंडिया को कमजोर ना करे। अगर आप पल्लवी पटेल को भी बोलूंगा, आप लोग दोनों इंडिया को कमजोर ना करें। आपको बीजेपी टीम बच्चे से पूछिएगा, बता देगा। तो आप बीजेपी को फायदा करने के लिए फंड कौन कर रहा है आपको? 7 सीट आप हैदराबाद से लड़ रहे, यहाँ से 40 क्यों लड़ रहे हैं? भाजपा को देखिए 11 सीट मुसलमान का लड़ा रही है, कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एक मैं उनका मानता हूँ, चंद्रशेखर का, वो एक अच्छे नेता हैं, वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी ना पटेल को मान रहा है।